नमस्कार, मैं शिवम। आप सब लोग देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ भारत। दोस्तों, क्या चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है और भारत सरकार जो है वो मुंहबाग बनकर केवल तमाशा देख रही है, ये कहा जा सकता है। क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह की आशार आ रहे हैं चीन की तरफ से, उससे इस बात को बिल्कुल सटीक तरीके से कहा जा सकता है कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है और भारत मुंहबाग बन के केवल तमाशागिरी कर रहा है। क्योंकि दोस्तों, कल जो एक खबर निकल के आई है एनडीटीवी के हवाले से, उसके बाद ये सवाल उठता है कि सच में चीन युद्ध की तैयारी में पूरी तरीके से अग्रसर है। क्योंकि जो खबर है दोस्तों वो ये है कि सैटेलाइट इमेज से ये खुलासा किया गया है कि डोकलाम में चीन ने 9 किलोमीटर लंबी सड़क बना ली है। ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि ये खबर ऐसी है जिसको आपको कोई भी गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। ये खबर आपसे जुड़ी हुई है क्योंकि ये देश की सुरक्षा की बात है, देश की बात है, इसलिए खबर आपसे जुड़ी हुई है। और ये खबर कोई भी गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। डोकलाम में चीन ने 9 किलोमीटर लंबी सड़क बना ली है। अब इसके मायने क्या है, मतलब क्या है, इसको आप समझ लीजिए थोड़ा सा। इससे कहा यह जा सकता है कि चाइना युद्ध की तैयारी कर रहा है। ठंड के मौसम में पहुंचने के लिए डोकलाम में चाइना सुरंग की तैयारी कर रहा है और साथ ही साथ चाइना 9 किलोमीटर लंबी सड़क भी बना लिया है, भूटान में गांव भी बसा लिया है। ये सारी खबरें कई दिनों से लगातार न्यूज़ में चल रही हैं, लेकिन कोई भी गोदी मीडिया आप सब लोग को ये खबर दिखाने की ताकत नहीं रखता है, क्योंकि वो सरकार की चाटुकारिता करते हैं और सरकार मुंहबाग बन के केवल और केवल तमाशागिरी कर रही है। तो आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है इन सारी चीज़ों से, क्या कुछ आकलन है, विशेषज्ञों का क्या कहना है, इन सभी चीज़ों पे थोड़ा सा बात करेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या संकट हमारे भारत देश पे आने वाला है। तो दोस्तों, आप सबसे पहले समझिए कि जो भूटान देश, जिसकी सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, भारत देश की है, वो भूटान अब भारत से रिश्ते तोड़ने की बात कर रहा है। क्योंकि जैसे ही ये सारी इमेज सामने आई सैटेलाइट की और इसमें ये खुलासा किया गया कि भूटान के अंदर चाइना ने एक पूरा गांव बसाया हुआ है, साथ ही साथ 9 किलोमीटर लंबी सड़क बना ली है, जिससे अपनी वो सैन्य ताकतों को बढ़ा सकता है। साथ ही साथ युद्ध के समय जो हथियार ले जाने के लिए रास्ते चाहिए थे, वो सारे रास्ते खुल गए हैं। तो उसके बाद भूटान लगातार इन बातों का खंडन करता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन विश्व स्तर पे जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, सभी इस बात को नकार रहे हैं और इस बात को कह रहे हैं कि भूटान यहाँ पे झूठ बोल रहा है, हम लोग को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे जो एक्सक्लूसिव इमेजेस अमेरिका की एक कंपनी द्वारा रिलीज किए गए, उसकी विश्लेषण करने के बाद एनडीटीवी ने इस खबर को प्रस्तावित किया हम सब लोग के सामने, जिसमें साफ तौर पे ये सारी चीज़ें दिख रही हैं कि किस तरीके से भूटान के अंदर चाइना ने एक पूरा गांव बसा लिया है और 9 किलोमीटर लंबी सड़क डोकलाम में बना ली है। तो इस चीज़ को आप समझिए कि रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रह्मा चेलानी कहते हैं कि चीनी सैनिकों ने 2017 के गतिरोध स्थल पर भले ही अछूता छोड़ दिया हो, जो डोकलाम के एक कोने में स्थित है। 2017 में डोकलाम में काफ़ी विवाद हुआ था। उसके बाद आप कह सकते हैं कि जो रवैया भारत का रहा और जो रवैया चाइना का रहा, वो किस तरह का रवैया था, आप सब लोग ने उसको देखा था। और जहाँ पे भारत को लाल आंखी दिखाने की ज़रूरत थी चाइना को, भारत ने वो चीज़ नहीं किया और उसी का नतीजा अब है कि चाइना फिर से पनप रहा है और फिर से भारत के ऊपर एक वर्चस्व, एक दावेदारी पेश करने की कोशिश कर रहा है। और आज भी भारत सरकार मुंहबाग बन के तमाशा देख रही है। इतनी बड़ी बात हो गई है दोस्तों, 9 किलोमीटर लंबी सड़क चाइना ने बना लिया। अगर ये बात अभी नेपाल की होती तो भारत लाल आंखें दिखाना शुरू कर देता। और चाइना के खिलाफ भारत क्यों शांत है, क्यों खामोश है, क्यों उसे लाल आंखें नहीं दिखा रहा है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है दोस्तों। आप इस चीज़ को समझिए कि इतनी बड़ी बात हो गई, छोटी बात नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, देश की बात है, देश की सुरक्षा की बात है। लेकिन चाइना के खिलाफ अभी भी कोई भारतीय सरकार के द्वारा खंडन या फिर कोई वक्तव्य, कोई बयान जारी नहीं किया गया है सार्वजनिक रूप से। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको आप समझिए कि उन लोगों ने डोकलाम में बिल्डिंग और रोड जैसे अस्थायी निर्माण किए हैं, यहाँ तक कि पठार पर एक गांव बसा लिया है जो 3 साल पहले
अवस्थित था। सैटेलाइट इमेज में आप साफ साफ चीज़ों को देख पा रहे होंगे, बगल में इमेज लगी हुई है। इसमें जो 2019 की इमेज है उसको आप देखिए, उसमें साफ तौर पे आपको कोई सड़क दिखाई हुई नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ आपको क्या दिखाई मिलेगा दोस्तों, कुछ अस्त व्यस्त, कुछ वहाँ पे घर हैं, मकान हैं जो अस्त व्यस्त पूरी तरीके से हैं। साथ ही साथ दूसरी इमेज आपको देखिए जो 2020 की इमेज है, इसमें स्पष्ट रूप से सब कुछ आपको दिखाई पड़ेगा। एक लंबी सड़क मिलेगी, व्यवस्थित सुसज्जित बिल्डिंग मिलेंगी, घर मिलेंगे आपको, जिसमें आप सीधे तरीके से ये कह सकते हैं कि लोग वहाँ पे रह रहे हैं और पूरी तरीके से चीन तैयार है युद्ध के लिए भारत से, ये कहा जा सकता है। लेकिन भारत इसका जो रवैया है इन सभी चीज़ों को लेकर वो किस तरह का है आप वो देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ आप इस चीज़ को समझिए कि ठंड के मौसम में युद्ध करना सबसे बड़ी चुनौती होती है सैनिकों के लिए, और उस ठंड के मौसम में जो भारत सरकार अपने सैनिकों के लिए करती है उसके विपरीत चाइना अपने सैनिकों के लिए कर रही। वो क्या कर रही है, ठंड के मौसम में युद्ध करने के लिए और अपने गोला बारूद को ले जाने के लिए एक लंबी सुरंग का निर्माण कर रही है। और ये भी खबर ऐसी है दोस्तों कि देश के लिए है, देश के संकट के लिए है, और जो देश के बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो देश के सुरक्षा विभाग के लोग हैं, उनको इन सब चीज़ों के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए और भारत सरकार को इन चीज़ों को लेकर गंभीरता से सोचना चाहिए। लेकिन कोई भी इन सभी चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहा है। साथ ही साथ दोस्तों इस चीज़ को भी समझ लीजिए आप कि भारत सरकार अपने सैनिकों के लिए जो ठंड में लड़ने के लिए इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, गर्म कपड़े चाहिए होते हैं, उनके लिए सरकार क्या कर रही है, उनके लिए कुछ भी अभी व्यवस्था नहीं कराई गई है। और जो सुरक्षा बजट होता है उनके लिए, मिलिट्रीज के लिए, आर्मी के लिए, नेवी के लिए, उनको भी कम कर दिया गया है 2019 और 20 के बजट में। तो इस तरह की प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। सरकार मुबाक बन के तमाशा देख रही है, तरह तरह के मुद्दों में लोगों को उलझा रखी है। लव जिहाद तो कभी गौ मंत्रालय लाया जाता है, तरह तरह की चीज़ें में लोगों को उलझा के सरकार रखनी चाहती है और इन तरह के खबरों को बिल्कुल से हटा दिया जाता है आप सब लोग के सामने। दोस्तों आपकी राय क्या है दोस्तों इस खबर को देखने के बाद, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।